स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स कार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग साइंस न्यूमेरिकल का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत आसान मेथड से आज हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 1 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, तो आज हम लोग टाइप 2 के वीडियो को देखेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग टाइप को देखेंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पहले तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि यानी 6 ओम, 4 ओम और 3 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो बनाने का जो सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। तो प्रतिरोध जो होता है ना, आर बराबर, अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ने के लिए है तो यहाँ श्रेणी क्रम का बात है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल जुटेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा प्लस R4, इसी प्रकार से डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यह श्रेणी क्रम के जगह अगर पैरेलल में समानांतर क्रम में रहेगा, तब उसका होगा जो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी प्रकार डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम की बात है। तो ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में अभी बताए कि R बराबर जो होता है वो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार से सोल्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R का चर्चा किया हुआ है, तो R1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 ओम है। अगर R2 का चर्चा किया हुआ है तो कितना ओम हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, और R3 जो है वो कितना है 3 ओम है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, यानी कितना ओम हो जाएगा 13 ओम। इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा 13 ओम। अगर इसका अगर स्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए अगर कहा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से होगा, 3 ओम है, ये है जो 6 ओम का है, ये है जो 4 ओम का है, और ये है जो कितना ओम का है 3 ओम का है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिएगा, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। वहाँ हम लोग देखे थे श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात थी, यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ समानांतर क्रम में जोड़ने की बात कहा गया है। अभी हम पढ़ें कि समानांतर क्रम का जो अगर बात आएगा तो 1/R बराबर क्या होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से होता है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, तो कितना है 3 है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यही है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 ही इसका एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो 3/5 जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा 1/R बराबर है। ध्यान रखिएगा क्या है 1/R बराबर क्या है, तो 3/5 है। 1/R बराबर 3/5 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि वो चेंज होगा। तो इसका जो आएगा वो कितना, R बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 5/3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कितना होगा 5/3। इसको अगर डेसिमल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपको डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल में लगाएंगे, और नहीं तो 5/3 ओम डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझे। तो अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो डायरेक्ट जुट जाएगा, अगर समानांतर क्रम में रहेगा तो 1/5 रहेगा,
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 यानी 1/r3 इस प्रकार से जुटेगा। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो r1 r2 r3 करके जोड़ देंगे इसको, समझे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर होगा तो सोल्व हो जाएगा। इसका अगर डायग्राम की अगर चर्चा किया जाएगा कि डायग्राम इसका कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसमें जो बैटरी का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उसका प्रयोग हम लोग बिना किए हुए इसका आंसर लाते हैं। देखिए ये जो हो 5 ओम 5 ओम और 5 ओम तीनों 5 ओम का है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डायग्राम बना करके ही आपको दिया गया है कि क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है डायग्राम में दिया गया है क्वेश्चन की चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, यानी इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। अभी हमने देखा था यहाँ पे देखिए 8 ओम का ए और 8 ओम का ए, ये दोनों किस क्रम में जोड़ा हुआ है, तो ये समानांतर क्रम में है। ध्यान दीजिएगा 9 ओम 9 ओम 9 ओम ये तीनों की समानांतर क्रम में है। तो दोनों को हम लोग पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका 1/r r बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 1/8। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 2/8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना, ये वाला जो हो गया 4 ओम हो गया। दोनों को अगर सोल्व किए तो इसका कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा इसका 4 ओम। इसका हो गया 4 ओम। अब इसका हम निकालेंगे तो इसका जो हो जाएगा तो कितना होगा 1/9/1/9 अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना, 9 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा। 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, तो ये 3/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा इसका जो होगा यानी 1/3 होगा। तो ये जो है क्या है, तो 1/r बराबर जो है 1/3, तो r बराबर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका 4 हो गया और इसका क्या हो गया 3 हो गया। इसका जो हो गया इसका कितना 4 ओम हो गया और इसका कितना हो जाएगा 3 ओम हो गया। तो अब ये जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, अब ये सीरीज का डायग्राम बनेगा। देखिए तो इसका जो था 4 ओम था और इसका जो था वो कितना 3 ओम है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 ओम, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 ओम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 7 ओम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 20 ओम के 2 समानांतर प्रतिरोधक समानांतर के रूप से जुड़े हुए हैं और एक संयोजन में 10 ओम का तीसरा प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, तो संयोजन का समकक्ष जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 यानी 20 ओम के 2 को समानांतर में प्रतिरोधक है, यानी किस प्रकार से जुटा हुआ है। देखिए ये एक हो गया और ये एक हुआ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हुआ। और तीसरा कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोधक समकक्ष से जुड़ा हुआ है, तो इसी का प्रतिरोध पूछ रहा है। इसका कितना है 20 ओम है, इसका कितना है 20 ओम है और इसका कितना है 10 ओम है, समझे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। इसको अगर सोल्व करने के लिए होगा तो पहले हम ये दोनों को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद इसका जो आएगा जोड़ करके इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं। तो अगर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/20 और 1/20 और 1/20, यानी 2 गो था जो समानांतर क्रम में जुटा हुआ था। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना 20 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, 2/20 सॉरी 2/20 हो जाएगा। तो 2/20 होगा तो इसको काटेंगे तो 1/10, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। यानी 2 गो का जो समानांतर में जोड़ा हुआ था इसका कितना आ गया 10 ओम हो गया और श्रेणी क्रम में 2 गो जुटा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे जुटा हुआ है। तो ये दोनों का 20 है, इसका भी 20 है, तो दोनों को जोड़ करके कितना आ गया 10 ओम हो गया। और 10 ओम से श्रेणी क्रम में ये जुटा हुआ है, तो 10 ओम इसका आ गया, 10 ओम इसका हो गया, तो श्रेणी क्रम में हो गया तो कितना हो जाएगा 20 ओम इसका, 10 और 10 20 ओम इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आज फिर से एक नए टाइप को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको
टाइप बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। फिर हम न्यूमेरिकल का नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।